ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में इन बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम फॉर लार्ज वैल्यूज ऑफ n द डिस्टेंस बिटवीन द कंसेक्यूटिव ऑर्बिट्स इज प्रोपोर्शनल टू। तो जो रेडियस है nth ऑर्बिट ऑफ बोर मॉडल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, आर एन इज इक्वल टू दिस। इसका मतलब रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसका मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ कांस्टेंट इनटू दिस। ओके, अब आपसे पूछा है डिस्टेंस बिटवीन द कंसेक्यूटिव ऑर्बिट्स। तो कंसेक्यूटिव ऑर्बिट मींस इससे बड़ी ऑर्बिट मैं ले लूँ। लेट्स से दिस इज द ऑर्बिट, रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट। इसके बाद कंसेक्यूटिव इसके इमीडिएटली नेक्स्ट जिसमें रिवॉल्व कर रहा है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि रिवॉल्व सभी ऑर्बिट्स में रिवॉल्व नहीं करते हैं। सो इसको हम मान लेते हैं n+1, ये n है, ये रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट आपकी आ गई, ये n+nth ऑर्बिट, ये कंसेक्यूटिव ऑर्बिट्स हैं। तो n रेडियस ऑफ द कंसेक्यूटिव ऑर्बिट n प्लस आपका आ जाएगा k इंटू n+1 द होल स्क्वायर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी n+1 द होल स्क्वायर की। आपसे पूछा है इनके बीच का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ऑर्बिट्स इज प्रोपोर्शनल टू। तो इसके लिए इन दो को हम कर लेंगे सब्ट्रैक्ट। तो Rn+1 माइनस Rn इज इक्वल टू इधर आ जाएगा k into n+1 the whole square minus kn square. This is the distance between the two radius of the orbits. ये आ जाएगा k आपका कॉमन है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस n स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। तो दैट मीन्स डेल्टा r इज इक्वल टू आ जाएगा k इंटू 2n+1। अब आपको दे रखा है फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ n, फॉर वेरी large वैल्यू ऑफ n। तो फॉर लार्ज ये बहुत बड़ी वैल्यू है, तो दिस बिकम्स नेग्लिजिबल। तो 2n+1 इज इक्वल टू n, 2n हो जाएगा। तो डिस्टेंस बिटवीन द कंसेक्यूटिव रेडियाई इज इक्वल टू 2n इंटू k, 2k कॉन्स्टेंट है, तो दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n आ जाएगा। तो डिस्टेंस बिटवीन द two consecutive orbits for large values of n in Bohr's model of hydrogen atom is directly proportional to n. B is the correct option.